आप देख रहे कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और हमारा कहना है कि एआई का जमाना नौकरी बचाना, लेकिन ऐसा कहने के पीछे एक कारण है। आपको डराना नहीं है, सचेत करने की बात जरूर हो सकती है। लेकिन क्रेड, ये आपने नाम जरूर सुना होगा, तो उसके जो सीईओ हैं कुणाल शाह, उनका कहना है कि 90% नौकरियां चली जाएंगी एआई के चलते अगले 10 सालों में। क्या ऐसा सच में होने वाला है? क्या एआई हमारे लिए इतना बड़ा थ्रेट है? कुछ बातें चैट जीपीटी बनाने वालों की तरफ से भी आ रही है और एआई पर ये बहस लंबी चल रही है कि क्या ये नौकरियां खा जाएगा। अभी एक पुरातन बहस भी है कि कभी भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो इस तरह की बातें होने लगती है, लेकिन क्या एआई में वो दम है कि वो उसे बनाने वाले इंसान को ही रिप्लेस कर दे? एक बार फिर आज इस बात को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बातें बहुत हो रही हैं, तो बात करना भी जरूरी है। ये बता देते हैं कि क्या किसने कहा है और क्यों ये चर्चा हम एक बार फिर से कर रहे हैं। तो दिग्गजों ने फिर से एआई को लेकर चेताया है। जी हाँ, बहुत बातें होती हैं इन दिनों, तरह तरह के कमेंट्स आते हैं, तरह तरह के बयान आते हैं। एक बयान और आ गया, 10 साल में 90% नौकरियों पर खतरा। मतलब क्या दुनिया में जॉब ही नहीं बचेंगे इसके हिसाब से? तो ठीक है, 10 साल में ही होगा। अभी एआई के खतरों का अंदाजा नहीं है। उनका कहना है कि इस समय हम एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं कि अगर एआई बढ़ता रहा तो वो किस हद तक चला जाएगा। नई स्किल सीखने का वक्त नहीं मिलेगा। क्यों ये लाइन इसलिए वो कह रहे हैं कि लोग कहते हैं खुद को अपग्रेड करें, ये करें, वो करें। वो कह रहे हैं आप उस लेवल पे अपग्रेड कर ही नहीं पाएंगे, आप एआई के साथ मुकाबला कर नहीं सकते। चैट जीपीटी और चौंकाने वाला हो सकता था, ये भी बात निकल कर आई है। खुद चैट जीपीटी के क्रिएटर्स कह रहे हैं ज़्यादा विस्फोटक हो सकते थे उसके नतीजे। अब हो सकते थे और हुए, उसमें अंतर है, लेकिन फिर भी ये सारी बातें हमें चर्चा का मौका तो दे ही देती। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है कोरोवर के को-फाउंडर और सीईओ अंकुश सभरवाल, टीम लीज की को-फाउंडर और डायरेक्टर ऋतुपर्णा चक्रवर्ती, और सेलेक्ट राइट के एआई के सीईओ और फाउंडर निशांत गौरव। तो दो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं हमारे साथ। एक ऋतुपर्णा जो टेक्नोलॉजी को भी समझती हैं और जॉब्स के मार्केट को भी समझती है। तो अंकुश से हम हमेशा बात करते रहे हैं, निशांत से भी। तो मैं ऋतुपर्णा आज आपसे शुरुआत करता हूं, आपका इस पर क्या टेक है? क्या ये सच में ऐसा है? देखिए, जब कंप्यूटर आ रहा था तब भी इस तरह की बातें हम सुनते थे कि कंप्यूटर जो है दुनिया जमाने की नौकरियां खा जाएगा, ये होगा, वो होगा, रिप्लेस कर देगा, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और ये बात तो सही है कि कंप्यूटर का आप मुकाबला कैसे करेंगे? जो कैलकुलेशन कंप्यूटर कर सकता है वो आप और हम नहीं कर सकते उस स्पीड से। अब यही चीजें एआई को लेकर हो रही है कि आप उसकी स्पीड को कर ही नहीं पाओगे। पर क्या ये सच है या सिर्फ हमारी आशंका है या हमारा डर है? आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये कोई भी नई चीज जब आती है और खास करके कोई भी प्रोग्रेसिव चीज जब आती है, हमें डर जरूर लगता है और मेजॉरिटी लोगों को लगता है कि इसमें खतरा है, इसमें उनकी जॉब को लेकर शायद कोई प्रॉब्लम हो सकता है। बट आई थिंक क्या फायदा ये सब डर के बारे में सोच के, क्योंकि ये होने वाला है। आई मीन, देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू टू स्टॉप द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। पर ये जो मिथ है कि बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारे जॉब चले जाएंगे और हमारे पास जॉब्स नहीं बचेंगे, आई थिंक इट्स एंटायरली रॉन्ग। बिकॉज जहाँ हमने पहले भी देखा है, जहां जहां इनोवेशन हुआ है, जहां जहां प्रोग्रेसिव सोल्यूशन सिस्टम्स आए हैं, जहाँ की कुछ जॉब्स गए हैं, पर साथ ही साथ बहुत सारे और जॉब्स आए हैं दुनिया में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से भी यही होने वाला है। कुछ ऐसे जॉब्स हैं जो प्रिडिक्टेबल है, स्टैंडर्डाइज है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से शायद चला जाए। बट इसके साथ साथ हायर ऑर्डर, हायर स्किल्ड एंड हायर पेइंग जॉब्स आर गोइंग टू गेट क्रिएटेड। करने के वजह हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है और हमको इसके लिए प्रिपेयर होना जरूरी है। तो इसका मतलब है जो सब स्किल सेट जरूरी है, क्या क्या न्यू एडिशंस करिकुलम्स में करने चाहिए, हमको इसके बारे में अभी सोचना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ज्यादा टाइम हम वेस्ट करेंगे ये सोचने में कि जॉब जा रहा है, हम क्या करेंगे, आई थिंक इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ आवर टाइम। ठीक है, क्योंकि जी बिल्कुल सही है आपका कहना। और यहीं पे कुणाल एक अगला तर्क देते हैं कि जो हम अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं या हम स्किल एडिशन की बात कर रहे हैं वो एआई में आप नहीं कर पाएंगे। खैर मैं उस पर आऊंगा दोबारा।
अंकुश, तो हो सकता है आप कुणाल को पर्सनली भी जानते हो, हमने आज उन्हें भी बुलाया था इस कार्यक्रम में कि आइए और बताइए, और सबसे पहले तो शायद आप अपने ही उदाहरण दे दीजिए कि क्या आपकी कंपनी 10 साल बाद सिर्फ 10% लोगों से चल पाएगी। पर खैर कुणाल तो आए नहीं, आप बताइए कि वो किस आधार पे ये बात कर रहे हैं, क्या कैलकुलेशन होगा कि 90% दुनिया के जॉब्स चले जाएंगे 10 साल में एआई के चलते? मुझे लगता है दो पर्सपेक्टिव हैं। अगर आप एक नॉन टेक कंपनी हो और आपको जनरली नॉलेज रिसोर्स नॉलेज एबल जब लोग आपको चाहिए होते हैं तो आप टेकीज को ढूंढते हो, राइट? तो जब आपको लगता है कि जो नॉलेज है वो एआई टूल दे रहा है तो आपको लगना शुरू हो जाता है कि नहीं, अब मुझे एआई टूल से काम हो रहा है और मुझे लोगों की जरूरत नहीं है जो टेक्नोलॉजी समझते हैं और जिनको नॉलेज है। लेकिन जब मैं अपना पर्सपेक्टिव देखूं तो हम तो टेक कंपनी है, तो हमें तो लोग ही नहीं मिलते जो टेक जानते हैं। तो मुझे तो लगता है कि जॉब्स बढ़ेंगी, क्योंकि अभी भी जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि सिर्फ 2% जो टेकीज है इंडिया में उनको एआई आता है। हमें तो लोग चाहिए, हम उनको लोगों को एआई सिखा रहे हैं कि हमें टेक्निकल लोगों की जरूरत है कि ताकि टेक्निकल सिस्टम बना पाए या टेक्निकल सिस्टम को यूज कर पाए। अगर अमेजॉन की अगर हम एग्जांपल लें, 15 लाख लोग एम्प्लॉइज हैं, वो टेक कंपनी है। तो मैं एक और सर्वे में आज ही पढ़ रहा था, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, तो उन्होंने अराउंड कुछ लोगों कंपनीज का सर्वे किया तो उसमें आया कि 75% कंपनीज ने बोला कि हाँ चर्न होगा या जॉब्स आएंगी या जॉब जाएंगी। उसमें 50% कंपनीज ने बोला कि जॉब नहीं आएंगी, बढ़ेंगी, और 25% कंपनीज ने बोला कि हाँ जॉब जो है कम होंगी। तो मेरा अपना मानना है कि जॉब हमेशा बढ़ेंगी। जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसको यूज करने के लिए लोग चाहिए, उसको और इनहेंस करने के लिए चाहिए, नए यूज केसेस को बनाने के लिए लोग चाहिए। तो हाँ डिस्प्लेसमेंट होगा, थोड़ा अपस्किलिंग जरूरी है, और मुझे नहीं लगता अपस्किलिंग मुश्किल है। स्पेशली अगर हम जनरेटिव एआई की बात करें तो मैं तो अपनी मदर को भी सिखा लिया कि जनरेटिव एआई कैसे यूज करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जॉब्स कम होंगी, जॉब्स बढ़ेंगी। या फिर निशांत, कुणाल उस पे बात कर रहे हैं, जैसे अभी अंकुश ने कहा कि इट इज सो इजी टू यूज कि आपने उनकी मम्मी ने भी वो चीज सीख ली है, बच्चे वो चीज, मेरा जो बेटा है वो उसका इस्तेमाल करने लग गया है अपनी चीजों के लिए। तो क्या ऐसे जॉब जहां लिखना पढ़ना हो रहा है, जहां पर चीजें क्रिएट की जाती थी, ऐसे भी बहुत सारे जॉब है, इनफैक्ट हमारा जॉब भी बहुत कुछ वैसा ही है, तो क्या ये जॉब हमें जाते हुए दिखाई देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नया जॉब्स डेफिनेटली क्रिएट हो रहा है। देयर आर फ्यू जॉब्स जो रिप्लेस हो ही नहीं सकता है। ऋतुपर्णा टीम लीज में है एंड शी नोज इट बेटर कि देयर आर फ्यू जॉब्स जो रिप्लेस किया ही नहीं जा सकता एआई से। नहीं, तो जब वो कह रहे हैं कि आप अपस्किल भी नहीं कर पाएंगे, आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप एआई के सामने टिके, मैं अगर उसे छोटे शब्दों में बोलूं तो। नहीं, बहुत सारा जॉब्स है जिसको आप एआई से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। क्रिएटिव जॉब्स, ब्लू कॉलर जॉब्स, दिस कांट बी रिप्लेस्ड बाय एआई, नॉट पॉसिबल। ऋतुपर्णा, ये सवाल आप ही के पास लेके आता हूं, बड़ा नॉर्मल सा होता है सुनना। आपने भी कहा कि कुछ जॉब तो जाएंगे, मैं जानना चाहूंगा कि वो कौन से जॉब्स होंगे। और बहुत कुछ लिखा पड़ा जाता है कि खास तौर पे जहां ड्राफ्टिंग हो रही है, जहां कुछ लिखना है, जहां कुछ क्रिएटिव करना, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल। चैट जीपीटी में आपने बोला तो उन्होंने एक पूरा ऐसे लिख दिया, आपने बोला तो पूरा आर्टिकल लिख दिया, 4 चीजें छाप दी, सबको कोलेट कर दिया। लेकिन क्या वो रिप्लेसमेंट हो सकता है ह्यूमन ब्रेन का? I don't think artificial intelligence, human brains का replacement हो सकता है। At least मैं शायद बहुत सारे चीजों के बारे में नहीं जानती हूँ, जितना जानती हूँ उसमें तो मुझे यही लगता है। I think artificial intelligence finally has been made by human beings. Human intelligence has gone into creating what we call as artificial intelligence. But हाँ, बहुत सारे ऐसे चीज है जो अभी आजकल हम अपना एफर्ट यूज कर रहे हैं, दिमाग यूज कर रहे हैं, जो probably artificial intelligence आगे करने लगेंगे। And I think in a way it's good because वो जो दिमाग है जो पहले हम काफी सारे what I call technical चीजों में लगा देते थे, अभी हम ज्यादा टाइम मिलेगा इंसानों को इनोवेशन, क्रिएटिविटी, सोचने के लिए। I think so in a way I think it's an opportunity. तो But अपर्णा जो आप कह रही थी, ऋतुपर्णा जो आप कह रही थी, माफ कीजिए अपर्णा, मैंने ऋतुपर्णा जो आप कह रही थी कि आपको लग रहा है कि कुछ फील्ड्स हैं जहां पर इंपैक्ट आएगा, वो कौन सी फील्ड हो सकती है आपके लिहाज से? आई थिंक बहुत जो भी जॉब्स है जो बहुत हद तक टेम्पलेटाइज्ड है, जो रेपिटेटिव है, जो
मतलब एक पैटर्न है, एक ट्रेंड है जिसमें आपको ज्यादा हर चीज में इनोवेशन की जरूरत नहीं है, वो रेपिटेटिव में आ जाता है। आई थिंक वो सारा जॉब्स अभी एआई करने लगेंगे। लाइक आई नो सबको लगता है कि आज जेनरेटिव एआई आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है, एक ऐसे लिख लिया तो बहुत अमेजिंग हो रहा है, बट आई थिंक the discerning eye actually knows what is good quality, what is creativity, and I think उसमें खुद की स्किल्स मायने रखेंगे और उसको लोग अलग तरीके से देखेंगे। बट हाँ, जैसे कि बहुत सारे कंटेंट राइटिंग होता था, वो बहुत रेपिटेटिव था, जिसमें एक्चुअली आप डिफरेंट सोर्सेज से सोर्स करके ही आप वो पुट टुगेदर करते थे, वो अभी टेक्नोलॉजी करने लग अब यही है कि अब देखिए अभी भी जो चैट जीपीटी है वो क्या कर रहा है, वो कर तो इंटरनेट के थ्रू ही रहा है, वहां पे जितना कुछ चीजें रखी उनको कोलेट करके दे रहा है। हाँ ये है कि वो उस चीज को विद इन अ मिनट्स या सेकंड्स कर देता है, किसी इंसान को उसमें थोड़ा वक्त लग रहा था। अच्छा निशांत, मुझे बताइए कि जो चैट जीपीटी की तरफ से भी एक दावा आया कि अगर हमें 5 साल का वक्त मिल जाता तो हम तो ऐसा कर देते कि लोगों की हवाइयां उड़ जाती। तो वो जब ये कह रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, वो ऐसा क्या बना देते? तो क्या ये डरने वाली बात है? क्योंकि हमेशा ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव एआई की भी बात होती है, तो क्या वो डरा रहे हैं कि भाई अगर इसका गलत इस्तेमाल हो जाता तो फिर तो दिक्कत ही आ जाती, तकलीफ ही हो जाती? बिल्कुल सिर्फ डरा रहे हैं, और उनको चाहिए फंडिंग। उनका चैट जीपीटी ही लास्ट 3 मंथ से डेली डाउन जा रहा है उसका यूसेज, तो डेफिनेटली उनको फंड रेज करना है। तो ये बताना पड़ेगा कि व्हाट आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस वुड बी दैट कांट बी अचीव्ड। और इंटेलिजेंस इज समथिंग विच इज रैंडम, और वो रैंडमनेस मशीन में कभी आ नहीं सकती है। ये एक बड़ा पॉइंट है जो आपने बोला कि इंटेलिजेंस इज समथिंग विच इज रैंडम, और मशीन में शायद वो रैंडमनेस नहीं आएगी, वो उस एल्गोरिदम से बाहर नहीं जा सकती जो उसके लिए बनाई गई है। लेकिन अब एआई की बात कह रहे हैं, बहुत कुछ होता है, देखिए तो आप लोग ज्यादा बेहतर समझेंगे, हम इसको ऊपर से समझते हैं कि खुद लर्न करता है, खुद सीखता है, लेकिन है तो अल्टीमेटली एक एल्गोरिदम ही। अंकुश, जब ये बात पूरी इन दिनों चल रही है, मैं थोड़े दिन पहले, क्योंकि ये बात इलॉन मस्क ने भी कही थी कि उनका भी आ ही चुका है, तो वो कह रहे हैं कि मेरा वाला जो है वो कंस्ट्रक्टिव है, मैं ह्यूमन बींग्स के पॉजिटिव अप्रोच की तरफ काम करूंगा, जबकि वो दूसरे एआई इसको बोलते हैं कि डिस्ट्रक्टिव है। तो जब वो इलॉन मस्क ऐसी बात कर रहे हैं तो उसके क्या मायने निकालें? क्या डिस्ट्रक्टिव होने वाला था जो वो नहीं करेंगे? मुझे लगता है कि ये नई चीज है, इवन क्रिएटर्स के लिए भी नई चीज है, राइट? आप सपोज एआई एक सिस्टम बना दिया और आपने सिखा दिया, एक बच्चे की तरह, राइट? आप उसको कुछ सिखाते हो, लेकिन जो वो एक बच्चा है वो कुछ नया भी सीखता है, राइट? आप सरप्राइज हो जाते हो कि यार ये इसने कहाँ से सीखा, हम में से ही सीखा होगा या इन्वायरमेंट से सीखा। तो ये सबके लिए, इवन क्रिएटर्स के लिए इट्स समथिंग न्यू। अब इसके यूज केसेस क्या हैं, सारे उसको ढूंढ रहे हैं। हाँ, लेकिन जो एक गार्ड रेल, जो सेफ्टी नेट लगाना है, वो सारे कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो मार्केटिंग गिमिक है, उसको हम कैसे बोल लें, बट रियलिटी ये है कि नहीं है। और एक, जैसे पहले डिस्कस कर रहे थे, मैं बोलूं कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो एआई में आ सकती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस में भी ब्रेन है और कॉग्निटिव पावर है, और मुझे लगता है वो एआई में बनाएंगे वो आ जाएगी। लेकिन फिर जो इमोशंस हैं, राइट, हमारा जो पूरा वर्ड सिर्फ मेमोरी और इंटेलिजेंस से तो नहीं चलता, राइट? वो इमोशन से चलता है, तो इमोशंस लाना शायद मुश्किल है। बाकी इंटेलिजेंस मुझे लगता है कि एआई में आ जाएगी। अब उसको किस तरह से अच्छे से, उसको कंस्ट्रक्टिव वे से उसको यूज करना है, तो वो मुझे लगता है मिलके पॉलिसी मेकर्स और सोसाइटी और टेक्नोलॉजीज मिलके करेंगे, और मुझे लगता है उसमें काफी काम हो रहा है, लेकिन ये काफी डिसरप्टिव है। चलिए, डिस्ट्रप्टिव है, लेकिन क्या डिस्ट्रक्टिव होगा, ये थोड़ी सी बीच की एक लाइन है। गवर्नमेंट भी कह रही है कि एआई के लिए फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है। G20 में भी ये बात आई, मानव केंद्रित और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। भारत इसमें सुझाव देना चाहेगा, सभी देश मिलकर एआई को मतलब एक फायदे के तौर पे इस्तेमाल करें, ना कि उसका कोई गलत इस्तेमाल हो। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो कार्यक्रम देख रहे होंगे, अभी भी उनके लिए एआई एक उतनी परिचित चीज नहीं है, या जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने बहुत हाथ नहीं आजमाया। तो एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम यही बात करेंगे कि भले ही कोई कह रहा हो ये कि
आप उसको स्पीड अप नहीं कर सकते, आप उसको मतलब एआई के साथ अपनी जो अपस्केलिंग है खुद की वो कर नहीं सकते, उतना तेज आप बन नहीं पाएंगे तो ना बन पाए, लेकिन आपको जानना और जितना कर सकते हैं उतना तो करेंगे। तो ब्रेक के बाद हम यही बात करेंगे कि अगर आप एआई आपके लिए नया है तो कहां से शुरुआत करें, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें एआई किस तरीके से आगे चलते हुए चीज़ों को बदलेगा तो आप उसकी तैयारी कैसे करें। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें ये अपने मेहमानों से पूछेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।